तो मेरे भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुणा यानी मल्टीप्लाई करने के कुल 7 तरीके। इन 7 तरीकों के माध्यम से आप किन्हीं भी संख्याओं का मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। कैसी भी संख्या रहे, आपको उस अप्रोच को अपनाना है जिस अप्रोच को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और उस अप्रोच के साथ में आप किन्हीं भी संख्याओं का मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई से नई अपडेट बहुत जल्द से जल्द मिल सके और आप इस कंटेंट का फायदा उठा सकें। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हमारी कैलकुलेशन काफी फास्ट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर है 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा। 100 के पास जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको इस प्रकार की संख्या दिख जाती है कहीं पर, अगर आपको इस तरीके की संख्या कहीं पर दिख जाती है मेरे भाई, तो क्या करना है उसके लिए आपको, अगर आपको इस तरीके की संख्या कहीं पर दिख जाती है, जैसे कि लिखा हुआ है 94 का मल्टीप्लाई 92 में किया गया है, जैसे कि यहाँ पे 94 का मल्टीप्लाई 92 में किया गया है। अब देखिए, ये दोनों संख्या जो है ना वो 100 के आसपास है, मतलब 100 के नजदीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दोनों संख्या 100 से कम है, अगर दोनों संख्या 100 से कम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम, यह 100 से कितनी कम है, यह 100 से कितनी कम है, यह 100 से 6 कम है, कितनी कम है, 6 कम है। और यह 100 से कितनी कम है, यह 100 से 8 कम है, कितनी कम है, 8 कम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 छंग कितना होता है, 48, कितना होता है, 48, 8 छंग होता है 48। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा, चाहे आप 94 में से -8 कर दीजिए, चाहे आप 92 में से -6 कर दीजिए, आंसर आपका वही आएगा। तो 94 में से हम -8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 86। हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 86। 94 में से माइनस का 8 करेंगे तो हमारा 86 आएगा। तो यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई दो संख्याएं 100 से कम हो तो वहां पे हम उस संख्या को लिखते हैं कि 100 से कितनी कम है, और जब भी किन्हीं दो संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, कि 100 से वो कितनी ज्यादा है। तो अगले प्रश्न में हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या बोला गया है, 104 का मल्टीप्लाई कहाँ पे किया गया है, 108 में। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, और यह 100 से कितना ज्यादा है, यह 100 से 8 ज्यादा है। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, प्रक्रिया वही अपनानी है। तो मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 चौक का कितना होता है, 32। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, दूसरा स्टेप रहेगा, या फिर आप इनको जोड़ के लिख दो या फिर इसको आपस में जोड़ के लिख दो। तो 104 प्लस 8, 104 प्लस 8 कितना होता है, 112। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 112। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार और देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10294। यही हमारा, ये हमारा तीसरा तीसरा वाला प्रश्न है। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया था आपको, 100 से कम वाली संख्या हो तो वहां पे माइनस करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से घटा दिया जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। और 100 से अगर ज्यादा संख्या है तो उसको हम प्लस में करते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ दिया जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। अब इसमें दोनों कंफ्यूजन है, इसमें दोनों कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये ज्यादा है, प्लस का 2 है, 100 से ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 से कम है, माइनस का 6 है। तो इस पे हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे क्या, पहले मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा मेरा, 12। लेकिन यह प्लस का यह माइनस का है तो यह भी हमारा क्या होगा, यह भी हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारे पास, या फिर 94 में आप 2 को जोड़ दो क्योंकि प्लस का है, 94 में 2 को आप जोड़ दो, या फिर 102 में आप 6 को घटा दो। तो कितना आएगा हमारा, 94 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 96। क्योंकि ये दो संख्या है तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि यह दो संख्या है इसलिए हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। और जो माइनस का ये 12 लिखा हुआ है, इस माइनस को इसके साथ में हम घटा देंगे। तो 0 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारा, 8। और इसकी आंसर यहाँ आगे 10 में से 2 गया, फिर बचेगा 8। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा,
कुल मिला के हमारा जो आंसर आने वाला है वो 9588 आने वाला है। जब भी दो संख्याएं 100 से कम हो तो यह प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया? इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। और जब भी 100 से दो संख्या हो ज्यादा तो यह प्रक्रिया अपनाते हैं। यहाँ पे माइनस करना होता है, यहाँ पे प्लस करना होता है। और इसी प्रकार जब 100 के आसपास संख्याएं हो, मतलब 100 से एक ज्यादा हो, एक 100 से कम हो, तो वहां पे पहले हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ जोड़ लो, यहाँ पे या फिर घटा दो, जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस कर दो और यह हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो यह रहा हमारा नियम नंबर 1। तो इसको आपने सीख लिया होगा। दूसरा नियम क्या बोलता है हमारा? जब 5 से गुणा करना हो किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में जब 5 से गुणा करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है 4 2 8 मल्टीप्लाई बाई 5। क्या करेंगे? इसकी सबसे अच्छी आसान ट्रिक यह है कि जब भी किसी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना रहे तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को क्या करते हैं, आधा। तो इसको करेंगे क्या, आधा। तो यहाँ पे आधे में क्या आएगा, 2 1 4। ये इसका आधा हो गया क्योंकि ये सम संख्या है। 428 जो है ना वो सम संख्या है, इसलिए हम लास्ट पे क्या लगा देंगे, 0। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको भी क्या करेंगे, आधा। तो आधा कर लीजिए, 1 2 1 6। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सम संख्या है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, यह हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न बोल रहा है 3 4 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे देखिए इसको भी आधा करेंगे। मल्टीप्लाई में हमेशा आधा करना पड़ता है जब भी 5 का हमें मल्टीप्लाई करना हो। तो इसका आधा कीजिए, 1 7। अब 3 का करेंगे 1। अब यहाँ पे विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो जिस प्रकार यहाँ पे सम संख्या थी हम क्या लगा रहे थे, 0। और इसी प्रकार यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे 0 ना लगा के हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 5। दोनों ही दो संख्या होती है मात्र, सम और विषम। सम में लगाते हैं हम 0 और विषम में लगाते हैं हम 5। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 4 9 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको भी क्या करेंगे, हम इसको करेंगे आधा। तो आधा कर लीजिए, 7। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6। अब क्या करेंगे, 6 आ गया ना। अब क्या करेंगे, 0 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। यहाँ पे लगाएंगे हम 5 क्योंकि यह विषम संख्या है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने दो नियमों को समझा। पहला नियम जो 100 के आसपास था और दूसरा नियम जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, तीसरा जो नियम कह रहा है वो कह रहा है 11 से गुणा करना हो। अगर 11 से हमें किन्हीं संख्या में गुणा करना हो तो उसकी ट्रिक क्या है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब भी 11 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना रहे तो उसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या दी गई है, इसमें करना है हमें 11 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको हम ज्यों का क्यों लिख देंगे क्योंकि ये 11 से गुणा करने की ट्रिक है, इसलिए 11 पर ही अप्लाई कीजिएगा। तो 2 का 2 लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद ये 2 के साथ में 4 लिखा हुआ है ना, इसको साथ में लेके लिखते हैं। 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6। अब हमारा ये 2 कट गया, 2 हमारा क्या किया, कट गया। अब इसको साथ में मिला के लिखेंगे, 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 की कितना लिखेंगे, 3। कैरी आया कितना, 1। कैरी कितना आएगा, 1। अब ये भी कट गया। अब 9 बचा है, 9 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो यह हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए एक प्रश्न और करेंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे। 3 2 5 1 मल्टीप्लाई बाई 11। सबसे पहले क्या करना होता है, लास्ट की संख्या को लिखेंगे। 1 आ गया, 1 को और 5 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो गया, 6। अब 1 का तो काम खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 5 और 2 को जोड़ के लिखेंगे, कितना आ गया, 7। इसका भी काम खत्म हो गया। 3 और 2 को जोड़ के लिखेंगे, कितना हो गया, 5। इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा कितना होगा यहाँ पे, सिर्फ 3। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 मल्टीप्लाई बाई 11।
तो पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, इसके बाद 5 और 1 को जोड़ के लिखेंगे, 6 हो गया, 5 का काम खत्म हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 1 का भी काम खत्म हो गया। 2 और 3 कितना हो गया, 5, 2 का काम खत्म हो गया। 3 और 4 कितना हो गया, 7, 3 का काम खत्म हो गया। 4 का 4 रहने दिया। अगर आपको यह प्रक्रिया समझ आई 11 से मल्टीप्लाई करने की, तो इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कंसिस्टेंसी दिखती है, आपकी जो कंसिस्टेंसी, आप किस तरीके से क्लास में प्रॉपर तरीके से तैयार हैं, यह आपको दिखता है। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना है, नियम नंबर 4 क्या बोल रहा है कि स्पेशल नंबर का गुणा। अब देखिए मेरे भाई, स्पेशल इसमें क्या हो सकता है, 43 इंटू 47। अब इसमें हमें स्पेशल देखना है कि स्पेशल क्या है। देखिए पहले तो हम यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इन दोनों का जो योग हो रहा है ना, इन दोनों का जो जोड़ हो रहा है वो 10 हो रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या नियम है, दूसरे हमारे पास नियम ये है कि इन दोनों को देखिए आप, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। बस यही, स्पेशल नंबर का जब भी गुणा करना हो तो इन दो चीजों का हम देखते हैं। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो इसका हम फिर आंसर निकालेंगे। तो आंसर कैसे निकाला जाता है ये भी समझ लीजिए। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना आएगा मेरा, 21। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ये जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, इससे अगली बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 में, तो 4 पंचे कितना होगा, 20। तो बस यही हमारा आंसर रहेगा। बस इतनी चीज देखनी है। अगर यह चीज सेम है तो डायरेक्ट ही हम 3 का मल्टीप्लाई 7 में करके 21 लिख देंगे, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अगली वाली संख्या में, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है। यही आ गया आपका, समझ लीजिए आपने क्वेश्चंस को बना लिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक लिखा होगा, यहाँ पे 9, कुल मिला के 10 हो रहा है, और दोनों सेम संख्या है, तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, कितना होगा, 0 9, और 9 लिखा हुआ है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या में, कितना होगा, 10, तो यहाँ पे कितना होगा, 90। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 7 कितना होता है, 10, तो मल्टीप्लाई कर लो, 21, 7 8 कितना होता है, 56। अगर आप यह सीख गए तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप यह चीज सीख चुके हैं। देखिए आगे क्या बोला गया है, नियम नंबर 5 में क्या बोला गया है, स्पेशल नंबर में थोड़ा अंतर। स्पेशल नंबर में थोड़ा अंतर क्या है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 39 मल्टीप्लाई बाई 41। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। देखिए एक तो सादा तरीका है, इससे पहले 1 का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई कर लो, और उसको जोड़ के आंसर निकल आएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, इसको करने का बहुत ही आसान शॉर्ट तरीका है। तो भाई कैसे करेंगे, देखिए जब भी दो विषम संख्या हमें दी रहे, जब भी दो विषम संख्या हमें दी जा रहे और उस विषम संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच का हम अंतर देखेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अंतर कितना आ रहा है, 39 के बाद 40, 40 के बाद 41, यानी कि एक संख्या है सिर्फ 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का करेंगे हम क्या, स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। और उसमें से क्या घटाएंगे हम, एक का स्क्वायर घटा देंगे, एक का स्क्वायर, क्योंकि संख्या ही एक है। कुल संख्या कितनी है, संख्या ही एक है, तो एक को घटा देंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, और एक घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1599। यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे भाई करके देख लीजिए। 39 इंटू 41 हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, जिसका मेथड मैंने अगले वाले स्टेप में आपको बताया है, आप इससे करके देख लीजिएगा। 9 का करेंगे एक बार, कितना आ जाएगा मेरा, 0 9, और दूसरा स्टेप है 4 दिया 12, तीसरा स्टेप क्या रहेगा, 3 एकम 3, 36 3 39, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 39 की 9 आ जाएगा, 9 3 15, हमारा आंसर आ गया। यह स्टेप आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे भाई इसको काट के हम सादा तरीके से करके देखेंगे, क्योंकि यह स्टेप मैंने अभी आपको बताया नहीं है। एक का करेंगे 9 3, 4 से करेंगे 9 चौके 36, 3 हासिल आ जाएगा, 4 3 12 3 15। देखिए यहाँ पे 9 9 15, हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1599। तो इसका मतलब समझ ये आया कि जब भी दो विषम संख्याओं का आपस में गुणा करना हो और उसकी रेंज यानी कि
बीच की जो चीज है, यानी बीच में जो संख्या है वो बहुत कम हो, जैसे कि 2 का गैप हो सकता है, 3 का गैप हो सकता है, 4 का गैप हो सकता है, लगभग 5 या 6, लगभग 10 तक मान लीजिए। अगर 10 तक गैप है तो इस विधि से करेंगे, तो इस विधि से करना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि 10 तक गैप है। और ज्यादा गैप रहे तो वहां पे फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां पे क्या मल्टीप्लाई करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आपस की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो, वो भी विषम संख्या में हो, तो हम इस तरीके से करेंगे तो आसानी से हमारा प्रश्न हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है, 49 53, 49 का मल्टीप्लाई करना मुझे 53 में। अब इसमें देखिए, इसमें बीच में कितनी संख्या है, 50 है, 51 है, 52 है, यानी 3 संख्या है। कितनी संख्या है, 50 है, 51 है और 52 है। देख लीजिए। अब मुझे क्या करना होगा, 51 का करना है मुझे स्क्वायर। क्या करना है मुझे, 51 का स्क्वायर करना है। और घटाना किसको है, घटाना है इन दोनों को, इन दोनों की, मतलब कितनी संख्या है, ये 2 संख्या है, यानी 2 का स्क्वायर मुझे क्या करना है, घटाना है। अब 51 का कर लीजिए आप स्क्वायर, तो मेरा क्या होगा, 1, यहाँ पे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमारा कितना आ जाएगा, 1, 0, 26, 2601, घटाना किसको है मेरा, 4 को, तो मेरा कितना आएगा, 2597। कितना आ जाएगा मेरा, 2597 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, देख कितना सिंपल हो गया। इन स्क्वायर आपने निकाल लिया और उसको घटा भी दिया, आपका आंसर आ गया 2597। इस तरीके से हमें करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है, 63 69, क्या बोला गया है, 63 और 69। देखिए 63 और 69, इसके बीच में कितनी संख्या है, 64, 65, 66, 67, 68, यानी 5 संख्या है। कितनी है, 64, 65, 66, 67 और 68। अच्छा, बीच में कौन संख्या है, 66, तो इसका क्या करेंगे हम, पहले इसका करेंगे स्क्वायर, घटाएंगे किसको, इन इन इस 3 संख्या को घटाएंगे, या फिर इन 3 संख्या को ले लो, या फिर इन 3 संख्या को ले लो, बात वही है, क्योंकि घटना सिर्फ 3 को ही है, इसको घटना है 3 का स्क्वायर करेंगे। इसको कर लीजिए, 36, 36, 36 दूनी 72, 6, 73 की 5, हाथ से लगी 7, 4, 43, और यहाँ पे इसको 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 4, 3, 4, 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4, 3, 4, 7 है मेरा 63 इंटू 69 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अगर आपने यह सीख लिया है कि नजदीक संख्या का मल्टीप्लाई करना, नजदीक संख्या है ना, 63, 69 नजदीक संख्या है और दोनों विषम संख्या है। ये भी देखिए, ये भी नजदीक संख्या है और दोनों विषम संख्या है। इसको देखिए, 73 मल्टीप्लाई और 81, ये भी नजदीक संख्या है, विषम संख्या है। अगर आपने यह चीज प्रक्रिया अपना ली, यह चीज सीख ली है कि नजदीक संख्या को किस तरीके से किया जाता है, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर आपने सीख लिया है, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपने यह प्रक्रिया सीखी है। चलिए नियम नंबर 6 के ऊपर ध्यान देंगे। नियम नंबर 6 क्या बोल रहा है, 999, 999, 9999 का गुणा किस तरीके से करना होता है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे तो क्या लिखना है हमें, 36 से तो हमें आता ही है। अब दूसरा वाला प्रश्न देखिए, वो तो आपने आसानी से कर लिया, लेकिन इसको कैसे करेंगे, क्या इसके लिए वही प्रक्रिया है कि पहले 9 का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद दोबारा 9 का करो, उसके बाद ऐड कर दो, नहीं, 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा मेरे भाई। सबसे पहले क्या करना है, ये संख्या लिखी है ना 34, इसमें से हमें एक कम करना है, तो एक कम क्या करेंगे, तो कितना बनेगा मेरे पास, 33। अब ये 33 आ गया, और यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो इस 9 में से पहले इस 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, फिर इस 9 में से इस 3 को घटाएंगे, फिर कितना बचेगा, 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 33, 66। दूसरा प्रश्न लीजिए, 4, 3, 5 और 9, 9, 9, क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 434 आ जाएगा, तो इस 9 में से इसको घटा लीजिए, हाँ बचेगा 5, इसमें से 6, इसमें से 5, आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से करना है, इस देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7, 3, एक कम करना है ना, 2, 4, अब 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, यह आपका आंसर होगा। अगर आप 4 प्रक्रिया करके करते ना, तो आंसर आपका बहुत बड़ा होता और उसको करने में बहुत समय आपको लग जाता, लेकिन हमने आपको ऐसा तरीका बताया है ना, जिसके माध्यम से मात्र आप 1 सेकंड में इसका आंसर लेके आ गए हो। ठीक है? यह कैलकुलेशन की ताकत है मेरे भाई। अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, अभी तक आपने कितना सीखा है? अभी तक आपने सीखा है 6 रूल्स के बारे में। 7वां रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं भी 2 अंकों का गुणा। अच्छा, अभी तक हमने जो 6 नियम सीखे हैं, इसमें बताया गया है कि शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे करें, मतलब कोई भी संख्या है उनमें अगर शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो उनको कैसे करें, उनको हमने करना सीख लिया है। लेकिन यह जो 7वां तरीका है, यह ऐसा तरीका है कि जिसके माध्यम से आप 2 अंकों का गुणा, कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, कुछ उसमें देखना नहीं है, सिर्फ एक ही अप्रोच के साथ में उसका आप मल्टीपल कर सकते हो आराम से। यह कौन सा तरीका हो जाएगा? यह यूनिवर्सल मेथड हो जाएगा। कौन सा तरीका हो जाएगा? यह यूनिवर्सल मेथड हो जाएगा। अभी तक मैंने जो मेथड आपको बताए हैं वो मेथड ट्रिक के माध्यम से थे, लेकिन यह मेथड पूरे तरीके से यूनिवर्सल रहेगा। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है समझने का प्रयास करेंगे। मल्टीप्लाई हम इसको लिख देंगे 4357। आप इस तरीके से समझना काफी आसान होगा। देखिए, जैसा कि क्या होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, नीचे वाले को सी और इसको डी। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। पहला हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, पहले हम इस साइड का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी बी और डी का करते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद ए और सी का करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसके बाद इन क्रॉस करके यहाँ पे लिखते हैं, तो ए डी प्लस बी सी, बस इसका इतना कर लो, हमारा आंसर आ गया। अब फास्ट करने का तरीका ये रहेगा कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन उंगलियों पे रहेगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना आएगा मेरा 21। 4 का करेंगे 5 में कितना आएगा मेरा 20। बीच में क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 7 चौक कितना होता है 28 और 5 से कितना होता है 15। करेंगे जोड़ो इनको, 3 4 कितना आ गया 43। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे लास्ट डिजिट को लिखना है। तो पहले लिखेंगे 1, 43 में 2 जोड़ देंगे 45 हो गया, 45 की 5 कैरी आ गया 4, और इस 4 को जोड़ेंगे 20 में तो कितना होगा मेरा 24। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2451। इस तरीके से करना है। इन्हीं भी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 93 और 74। फास्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 63 और बीच में आ गया 36, बचा को 36, 7 के 21, यहाँ पे कितना आएगा 7 5 57 2, 57 और 1 58 की 8, हासिल 5 और 63 और 63 में 5 जोड़ो कितना होगा 68। हमारा आंसर क्या होगा 6882। इसी प्रकार इसको भी करना है। इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 35 और बीच में क्या लिखना पड़ेगा 7 चौक 28 और यहाँ 15 कितना आ गया 43। 43 लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट डिजिट लिखेंगे 2 और 43 में एक जोड़ो 44 का 4 कैरी आ गया 4। अब 4 इसमें जोड़ दो कितना हो गया 39। यह हमारा आंसर हो गया। बस यह तरीके थे, यह कुछ 7 नियम थे जिनके माध्यम से आप मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे पिछले 6 नियमों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि उन नियमों का सिर्फ इतना प्रयोग है जब वह संख्या आपको दिखी, जैसे कि 11 का मल्टीपल बता दिया, 5 का मल्टीपल बता दिया। अगर इन संख्याओं का आपको कहीं दिखे तो उस तरीके से करना काफी आसान रहेगा, उससे समय आपका बहुत बचेगा। लेकिन यह हमारा पूरा यूनिवर्सल मेथड है। इस मेथड से भी उन प्रश्नों को किया जा सकता है, इन मेथड से भी उस प्रश्न को किया जा सकता है, बशर्ते टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे करना बहुत ही आसान हो रहा है। जैसे कि मैंने इसको किया था, जैसे कि मैंने इसको किया था। अब यह प्रक्रिया हम यूनिवर्सल मेथड से करेंगे तो वो भी आंसर सेम ही आएगा। बस यहाँ पे मुझे करना कितना आसान रहा, यह ट्रिक्स का माध्यम होता है। इसमें हमने बहुत ही आसानी से कर दिया और यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और स्टेप्स को देखें और अप्रोच को देखें कि किन प्रश्नों में हमें वह अप्रोच को लगाना है और कहाँ पर हमारे लिए वह अप्रोच सूटेबल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर बजा देना मेरे भाई, क्योंकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट्स जल्द से जल्द मिलेगी और उन वीडियो को देख के आप कैलकुलेशन और काफी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।